हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीट पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अ टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू द फोर्स क्यू ई। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 second ड्यूरेशन. At that instant, the direction of the field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively. ठीक है, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो टॉय कार है, ठीक है, विद चार्ज क्यू मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस ओरिजेंटल प्लेन सरफेस। ये है, इस कार के पास कोई चार्ज है क्यू, और ये ठीक है मूव कर रही है फ्रिक्शनलेस ओरिजेंटल प्लेन पे। ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पहले तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और चार्ज क्यू भी इसी डायरेक्शन में मूव करता है तो इस पर फोर्स लगता है एफ इक्वस टू क्यू ई। ठीक है, तो अगर फील्ड की डायरेक्शन में अगर चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स क्या लगता है एफ इक्वस टू क्यू ई। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो और चार्ज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज है ऐसे बोल सकते हो, तो यहाँ पर जो है वो जो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया है ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। देखो अब फील्ड इसी डायरेक्शन में है और चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पर फोर्स लग रहा है एफ इक्वस टू क्यू ई, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर जो टी इक्वस टू 0 है और इन 1 second ड्यूरेशन, तो और यहाँ पर टाइम क्या है, टी इक्वस टू 1 second, तो टी इक्वस टू 0 से टी इक्वस टू 1 second में इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से कितनी हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है 0 से 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसकी वेलोसिटी 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। अब क्या हुआ, यहाँ पर इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, ठीक है, द कार कंटिन्यूस टू मूव फॉर 2 more सेकेंड। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से अगर अपन बात करें तो यहाँ से पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इस 1 second का। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। वी इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। यहाँ पर इनिशियली जो वेलोसिटी है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी u कहलाएगी, तो ये होगी 0। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, टाइम कितना दे रखा है 1। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें फाइनल वेलोसिटी जो, ठीक है, टाइम 1 second दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, हमारी 6 है। ठीक है, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड पहुँच चुके थे, तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो आएगा वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ से यहाँ तक 0 से 1 second के बीच में जो एक्सेलरेशन था वो कितना हो चुका था, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका था। ठीक है, ओके, अब ये कह रहा है कि अब यहाँ इस इंस्टेंट पे फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। ठीक है, फील्ड चेंज हो गया। आप मेरी बात सुनो, अभी तक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एफ इक्वस टू क्यू, अब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में अगर इस पर फोर्स लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन की जगह क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिटार्डेशन। अब ये बोल रहा है कि 2 more और सेकेंड है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसकी डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि इसने अगले 2 सेकेंड में और कितनी डिस्टेंस पता करी। ठीक है, तो यहाँ से मैं सपोज करो इसको यहाँ पर ए बी बोल देता हूँ, तो ये ए बी वाला सेक्शन था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए बी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बी सी सेक्शन पे। ठीक है, मतलब अगले और सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस पता करनी, तो एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस पता करनी, यहाँ पर ध्यान से देखना, इनिशियल वेलोसिटी 6 हो जाएगी, टाइम 1 हो चुका है। एक्सेलरेशन जो है, अब हमें क्या करना है, टाइम जो है 2 seconds लेंगे। यहाँ पर हम अगले 2 seconds के लिए हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 6 है, अगले 2 seconds में ये यहाँ से कहाँ तक, मतलब इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आपकी बात -6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन अब रिवर्स हो चुकी है। टाइम 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 6 to 12, यहाँ से 3, यहाँ माइनस कर देता हूँ, 3 2 2 4। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। मतलब अब ये डिस्प्लेसमेंट 0 निकल के आ रहा है,
तो यहाँ पर ये जो अगले 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा, जब ये लौट के वापस क्या हो जाए, इसी की पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, इसी की पोजीशन पे आ जाए। तो यहाँ पर जब इसी की पोजीशन पे ये लौट के वापस आ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी 0 से 6 हुई होगी, 6 से फिर वापस कहीं ना कहीं 0 हुई होगी, और 0 से फिर नेगेटिव में ये बड़ा होगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आके वापस वहीं इसी की इनिशियल पोजीशन पे, तभी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो सपोज़ करो मैं इसको BC नाम दे रहा हूँ, और यहाँ से ठीक है, ये A से B हो गया था, B से ये पॉइंट मेरा C हो गया, और C से ये वापस लौट के आया, इस पॉइंट को हमने D नेम दे दिया, CD, ठीक है। अब हमसे ये बोला गया है द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। मैं ये कंसेप्ट मिटा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहीं समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी जो पता करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो ये देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग से लास्ट तक, देखो 0 से 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है पहले तो वो निकालना पड़ेगा। तो 0 से 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट के लिए वही काम मैं ले रहा हूँ, मैं UT प्लस हाफ AT², ठीक है। सपोज करो आप इसको अगर 1 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट S1 बोल रहे हो, तो ठीक है, अगले 2 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट को हम S2 बोल देते हैं। तो S2 की वैल्यू तो 0 आ चुकी है, अब S1 निकाल रहे हैं 0 से 1 सेकंड के लिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये पूरी टर्म है। एक्सेलरेशन 6 मिल ही चुका था, टाइम 1 था ही सही, 0 से 1 के लिए निकाल रहे थे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से S1 कितना निकल के आया हमारे पास, 3 मीटर, ठीक है, इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 मीटर का ये निकल के आया। तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो S1 प्लस S2 होगा। तो S1 तो हमारा पास 3 आया, S2 की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, और टोटल टाइम जो है वो 3 है। तो यहाँ से 3/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है। तो यहाँ से जो है हमारा B या C में से एक करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी 1 आ रही है, तो या तो B सही होगा या C सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। एवरेज जो स्पीड है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से ध्यान से देखना। टोटल डिस्टेंस निकालनी है मुझे, तो ये डिस्टेंस तो मुझे पता चल चुकी है। ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी आई है, 3 मीटर की आई है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ निकाली थी, ठीक है, ये वाली। अब मैं B से C और फिर C से D की ओर निकाल लूँगा, तो मुझे और क्लियर होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर B से C की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। B से C के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इसी डायग्राम में, ध्यान से देखिएगा, B से C की अगर अपन बात करेंगे तो B से C में हम ये देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि ये जो BC वाली पोजीशन है, यहाँ पर जो इनिशियल S=UT प्लस हाफ AT² वाली इक्वेशन यूज़ में ले रहा हूँ। तो S मुझे निकालना है B से C के लिए। अब देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ टाइम 1 सेकंड लूँगा क्योंकि मैं B से C के लिए निकाल रहा हूँ। हाफ एक्सेलरेशन जो है, अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन -6 आ जाएगा, टाइम 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर है ना 6, तो ये रहा, यहाँ से कट करूँगा तो 3 टाइम्स, तो मतलब ये -3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से S की वैल्यू जो है वो कितनी आई, 3 मीटर। मतलब B से C में जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 मीटर के। ऐसे ऐसे कैसे मुझे क्या करना है, अभी किसके लिए निकालना है, C से D के लिए। जब ये वापस लौट के आया तब ये C से D वाली पोजीशन के लिए भी मुझे वापस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैं वापस क्या इसके लिए निकाल रहा हूँ, C से D के लिए। तो वही S=UT प्लस हाफ AT²। अब मेरी बात सुनो, 6 से ये कहाँ पहुँच चुका है, 0 पे पहुँच चुका है। अब नेगेटिव में बढ़ना स्टार्ट होगा, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो 0, हाफ एक्सेलरेशन जो है वो 6 लेंगे क्योंकि अब बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। तो फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई थी, इधर हो गई थी, तो अब वापस बढ़ेगा तो 6, और टाइम 1 का स्क्वायर 1 लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है वो S= वापस कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। मतलब मैंने क्या करा, टोटल डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड जो है
वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस जो थी ये तो स्टार्टिंग में कितनी थी 3 मीटर, फिर ये S1 थी, ठीक है, फिर ये S2 जो हमने निकाली थी ये पूरी थी एक साथ 2 सेकंड्स के लिए निकाली थी, पर हमने इंडिविजुअल जब निकाली BC CD की तो ये हमारे पास कितनी कितनी निकल के आई 3 और 3, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये 0 क्यों हुआ, ये 3 इस डायरेक्शन में चला, 3 इस डायरेक्शन में वापस लौट के आया तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया 0। पर अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों डायरेक्शन की जो डिस्टेंस कवर होगी वो ऐड होगी। मैं यहाँ से चल के वापस यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया 0। 3 मीटर इधर चला, 3 मीटर ही वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ। पर अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो ये 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर, तो डिस्टेंस तो 6 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था, इसलिए S2 की वैल्यू 0 आई थी। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस समझ में आ गया होगा आपका BC और CD की कितनी हुई 3+3। टोटल टाइम की बात करें तो यहाँ पर हमारे टाइम की जो है वो 3 सेकंड में बोला गया था, तो 33639/3, तो 9/3 करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो 1 आया है और जो एवरेज स्पीड है वो 3 आया है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि ये पूरा आपको शो हो जाए, ठीक है। आई होप, थैंक यू।